मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट में एजुकेशन को लेकर क्या कुछ रहा है, बात करते हैं कुंवर शेखर विजेंद्र जी से। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बजट? आज की जिस तरह के हालात हैं पूरे विश्व में, अर्थव्यवस्था में, उस हिसाब से एक बहुत अच्छा बजट है। पिछले साल 1.18 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे एजुकेशन को। इस बार 1.48 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल को। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रयास है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को समाहित भी किया गया है। यदि हम 9 प्रायोरिटीज़ की बात करें जिस पे फाइनेंस मिनिस्टर बोली हैं, उनमें से 3 प्रायोरिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एजुकेशन से ही लिंक करती है। जहां 10 लाख रुपए तक के लोन की बात की गई, इंटर्नशिप्स की बात की गई, R&D में प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की बात की गई, एग्रीकल्चर में रिसर्च की बात की गई। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शिक्षा से ही लिंक्ड हैं डायरेक्टली। और मैं मानता हूँ कि इससे शिक्षण संस्थाओं को, विश्वविद्यालयों को, स्पेशली जो ग्रामीण अंचल में हैं, उन्हें भी फ़ायदा होगा और हमारे यूथ को इससे एम्पावर होने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेहतर तौर पर। क्या लगता है इन स्कीमों से रोजगार बढ़ेगा? 100% देखिए, रोज़गार और काबिलियत, एम्पावरमेंट, ये दोनों डायरेक्टली लिंक्ड हैं। और रोज़गार बढ़ाने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी है, स्किल्ड होना ज़रूरी है। तो जैसे जैसे हम एजुकेशन और स्किल के इकोसिस्टम को बढ़ाते हैं तो रोज़गार बढ़ता है। दूसरे, जैसे मैं इंटर्नशिप की बात करूं तो इसमें ये कहा गया कि ये जो है यूथ को इंटर्नशिप जो इंडस्ट्रीज़ देंगी, वहाँ पर एक स्टाइपेंड के तौर पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अब इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा होने वाला है, वो भी इस चीज़ को यूज़ करेंगे और यूथ जो वहाँ 12 महीने का एक्सपोजर लेगा तो डेफिनेटली रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की है और शिक्षण संस्था, क्योंकि डायरेक्टली युवा से लिंक है, तो एक बड़ा रोल उसमें प्ले करती है। इससे रोज़गार में बढ़ोतरी होगी। एक सर, 15,000 रुपए देने की भी यूथ को बात की गई, जिनकी 1 लाख रुपए से कम सैलरी होगी, वो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते? देखिए, इस तरह का जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनका बहुत फ़ायदा मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आता है। हो सकता है सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि अभी तो हमने सुना है, अभी पढ़ा नहीं है, उसके फाइन प्रिंट्स को नहीं देखा है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं क्या चाहूँगा। लगता है, कागजों में ही इस तरीके के रहते हैं? नहीं, ऐसी चीज़ें कागज़ों में नहीं रहती हैं, लेकिन इनके पीछे की सोच क्या है, कैसे मदद करना चाहते हैं, क्या उसका सोशल इम्पैक्ट होगा, वो जब तक उसे फाइन प्रिंट में ना पढ़ा जाए तो उस बारे में बात करना बहुत अच्छा नहीं है। क्या लगता है सर, बैलेंस्ड बजट है या फिर इससे खुश हो सकते हैं? देखिए, ये जैसे मैंने शुरू में भी कहा, जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं और आर्थिक व्यवस्था जिस तरह पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हिली हुई है, उसे देखते हुए ये एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। बहुत पॉपुलिस्टिक बजट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।